Hi everyone, welcome to Code It Junction. This is Language Fundamentals Part 3 and in this video we are going to cover literals. I hope that जो भी हमारे पिछले वीडियोस हमने कवर किए हैं उसमें आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी जो हमने आपको समझाई है। और अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ये कुछ डाउट्स है तो मेंशन कर सकते हैं और कुछ सजेशंस है वो भी मेंशन कर सकते हैं। वी आर ओपन फॉर सजेशंस। तो जैसे कि ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो जो भी सजेशन होगा हम काफ़ी हैप्पीली उसको सोचेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विथ लिटरल्स। तो व्हाट इज लिटरल्स? जो भी कांस्टेंट वैल्यू किसी भी वेरिएबल को असाइंड होती है उसको हम लिटरल कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आई एन टी एक्स इज इक्वल्स टू 20। अब आईएनटी क्या है? डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है? कीवर्ड भी होता है। हमने लास्ट वीडियोस में देखा है डेटा टाइप कीवर्ड भी होता है। कीवर्ड क्या होता था? जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते थे जावा के अंदर। तो वैसे ही आईएनटी जो है वो एक कीवर्ड है और वो एक डेटा टाइप भी है। एक्स क्या है? एक्स है नेम ऑफ वेरिएबल। नेम ऑफ वेरिएबल हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसे क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिफायर। किसी भी चीज को जो आइडेंटिफाई करता है उसको क्या बोलता है? आइडेंटिफायर। अब जो अगला है आई एन टी एक्स इज इक्वल्स टू 20, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। 20 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल है? नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू किसी भी वेरिएबल को असाइन होती है तो हम उसे कहते हैं लिटरल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये होप करता हूँ कि आपको नंबर सिस्टम्स आते होंगे। नंबर सिस्टम्स मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ा रखी है ऑलरेडी कॉलेज में या कहीं पे भी। तो नॉर्मल कोर्सेज में होती है और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो यूट्यूब पे कहीं पे भी जाके ये एक बार देख सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। और अगर ये भी नहीं करना है, आप ये चाहते हो कि अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर नंबर सिस्टम की इतनी रिक्वायरमेंट होगी तो हम एक वीडियो नंबर सिस्टम पे भी बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम आगे देखने वाले हैं वो हम तीन चीज़ों में ही डील करेंगे, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब उसके अंदर एक हमारा डेसिमल लिटरल भी होगा, लेकिन वो तो नॉर्मल ही होता है जो नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इंटीग्रल लिटरल्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, इंटीग्रल इंटीग्रल लिटरल्स होते हैं। पहला होता है डेसिमल लिटरल, फिर ऑक्टल लिटरल, फिर हेक्साडेसिमल लिटरल और फिर बाइनरी लिटरल होता है, जो कि हमारे पास अगली स्लाइड में। तो डेसिमल लिटरल क्या होता है? सीधी सीधी बात, नो बकवास। जो भी नंबर्स है सारे डेसिमल लिटरल्स है। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स है सारे डेसिमल लिटरल्स है। 0 to 9 नंबर्स, 0 to 9 नंबर्स जितने भी हैं सारे डेसिमल लिटरल्स हैं, और 0 to 9 में तो सारे नंबर्स कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इनका बेस 10 होता है। बेस 10 क्या होता है? कि इसके अंदर 10 डिजिट्स हैं, ऑल 10 बेस डिजिट्स हैं, जिनकी मदद से हमारा पूरा का पूरा नंबर सिस्टम डिफाइन हो सकता है। 0 to 9 ऐसे 10 डिजिट्स हैं जिनकी मदद से मैं पूरा का पूरा नंबर सिस्टम अपना डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ आई एन टी एक्स इक्वल्स टू 9901, तो 9901 क्या हो गया? अपना डेसिमल लिटरल हो गया। ठीक है, एकदम समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ऑक्टल लिटरल क्या होता है? ऑक्टल लिटरल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज, जिनके जो बेस डिजिट्स होते हैं वो 0 to 7 ही होते हैं। और इनको जावा में डिफाइन करने के लिए पहले हमें प्रीसीडिंग जीरो लगाना पड़ता है। अब आप ये सोचते होंगे हमेशा से कि अगर मैं लिखूं 0 to 3 या मैं लिखूं 23, तो अगर मैं उसको प्रिंट करूंगा इस पे कंसोल पे, तो इसकी वैल्यू तो 23 आएगी, भले ही मैं 0 to 3 लिखूं, क्योंकि प्रीसीडिंग जीरो का मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ये भी सोचते हैं कि अगर मैं इसको स्ट्रिंग में डिफाइन करके लिखूं, डबल कोट्स के अंदर डाल के 0 to 3 लिखूं, तो इसकी एज इट इज वैल्यू आएगी। लेकिन जब मैं इंटीजर में इसको प्रिसीड करता हूँ जीरो को, अगर मैंने जीरो कोई भी मतलब जीरो आगे लगा दिया है और पीछे कुछ नंबर लिखा है, तो जावा उसे समझेगा कि ये जो जीरो के पीछे वाला जो भी नंबर है वो एक ऑक्टल लिटरल है। मतलब वो एक ऑक्टल नंबर सिस्टम का डिजिट, मतलब नंबर है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है। अब देखो, मैं ये आपको बताता हूँ कि 0 to 3 जो होता है ना, वो 23 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो होती है 19। अब देखेंगे अगर हम जाएं ऑक्टल के हिसाब से, तो देखते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन या हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको अपन हटा देते हैं। हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे आई एन टी इज इक्वल्स टू 0 to 3, और यहाँ पे हमने नीचे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिख दिया ए।
ठीक है, अब क्या वैल्यू आएगी बताओ बताओ, 23 मत बोलना, 19 आई है। और अगर मैं इसको आगे वाला जीरो हटा दूं और फिर इसको रन करूं तो क्या वैल्यू आएगी? गेस इट गाइस, 23। आगे वाले जीरो का मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी भी डिजिट के आगे जीरो लगा दिया तो जावा क्या समझेगा कि जावा ये समझेगा कि ये जीरो, कमेंट करना जरूरी नहीं है, अच्छा कलरफुल देखेंगे हम, कि जीरो के बाद वाला जो नंबर है वो एक ऑक्टल नंबर है। ये क्या है? एक ऑक्टल नंबर है, जीरो के बाद वाला, मतलब 23 इज अ ऑक्टल नंबर। अब 23 की जो वैल्यू होती है वो अपने अगर इस नॉर्मल फॉर्म में देखी जाए, अगर हम डेसिमल फॉर्म में देखें, डेसिमल लिटरल के फॉर्म में देखें तो वो होगी 19। अब अगला है हेक्साडेसिमल लिटरल। मैंने आपको पहले ही बता दिया हेक्साडेसिमल क्या होता है। बस इसके अंदर एक है कि जब हम इसको डिफाइन करेंगे तब हमें इसको प्रोसीड करना पड़ेगा 0x। ठीक है, एक्स कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब तुम ये बोलोगे कि भैया आपने तो बोला था कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे जावा अपनी केस सेंसिटिविटी लूज कर देती है। यहाँ पे लूज कर देगी केस सेंसिटिविटी, और यहाँ पे केस सेंसिटिविटी लूज कर देगी कि जैसे जीरो बी डिफाइन करा, स्मॉल बी, फिर यहाँ पे जीरो कैपिटल बी भी डिफाइन कर सकते हैं हम, बाइनरी वाले एग्जाम्पल में देखो आप, कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों डिफाइन कर सकते हैं। तो जावा 100% केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, जैसे जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है वैसे ही। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जीरो और यहाँ पे लगा दो x23, अब ये हेक्साडेसिमल का नंबर हो गया। 023 में हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही थी? 19। अगर मैं इसको 0x23 कर दूं तो देखना कैसे वैल्यू बदल जाएगी। ये आ गई वैल्यू 35। मतलब हेक्साडेसिमल के अंदर जो 23 होता है वो डेसिमल के अंदर 35 होता है। ठीक है, ऐसे ही डिफाइन करना है हमें। सेम गोज विद बाइनरी। बाइनरी नंबर को डिफाइन करने के लिए अगर हमें बाइनरी नंबर डिफाइन करना है तो जावा को कैसे पता चलेगा वो बाइनरी? उसके पहले आपको जीरो बी लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कैपिटल एक्स लिखा, 35 आया, इसको मैं स्मॉल एक्स कर देता हूँ, फिर भी 35 ही आएगा, एग्जैक्ट सेम। अगर मैं यहाँ पे इसको कैप सॉरी यहाँ पे लिख दिया मैंने, अगर मैं इसको यहाँ पे कैपिटल भी कर दूँ, देखते क्या आता है? एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1101 हमको जावा के बाइनरी के अंदर दो ही वैल्यूज होती है, 1101, 1 और 0 दो ही वैल्यूज होती है। हमने यहाँ पे 23 डिफाइन कर दिया, मैं इसको 10 डिफाइन करता हूँ। ठीक है, कलर चेंज हो गया, सही है, वैल्यू आएगी 3, 2, यस सॉरी, हाँ 2 वैल्यू आएगी। समझ में आ गया बाइनरी लिटरल क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे 1101 डिफाइन कर लो, 0x, स्मॉल एक्स भी लिखा मैंने, सॉरी स्मॉल बी भी लिखा मैंने, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं 10110। इसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं। काफ़ी टाइम ले रहा है, क्या बात है, बाइनरी नंबर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। 22, आई गेस सो। आप सबको समझ में आ गया ये सब। अब हम नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो नोट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हम देखेंगे जो कि काफ़ी लोग भूल जाते हैं, एमसीक्यूज के अंदर काफ़ी आती है। अगर आप जावा की कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या तो फिर अगर आप कॉलेज के एग्जाम देंगे तो एमसीक्यूज में ये काफ़ी चीज़ें आएंगी। इंटरव्यूज में भी रिटर्न एग्जाम जो होती है, जो कोडिंग टेस्ट होता है उसमें भी कुछ एमसीक्यूज होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें आ जाती है जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे लॉन्ग वैल्यू डिफाइन करनी है तो हमने देखा था जब हम इंटीग्रल डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे कि लॉन्ग वैल्यू डिफाइन करने के लिए उस जो भी वैल्यू है उसके पीछे हमें एल लिखना पड़ता है। यहाँ पे मेरा कर्सर देखो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लॉन्ग एल इज इक्वल टू 10 एल में समझा रहा हूँ। ऐसे ही लॉन्ग वैल्यू हम डिफाइन करते थे। ठीक है, तो ये वैलिड असाइनमेंट है, हमने सही वैल्यू सही डेटा टाइप को असाइन की है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँ आई एन टी एक्स इज इक्वल्स टू 10, ये भी वैलिड है। इंटीजर
x इज इक्वल्स टू 10 है, 10 भी क्या है, इंटीजर है, हमने l नहीं लगाया, लॉन्ग स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये भी इंटीजर है, ये भी वैलिड है। लेकिन अगर मैं इंटीजर में लॉन्ग वैल्यू डिफाइन करूंगा तो वो इनवैलिड होगा, एरर दे देगा, और वो एरर क्या होगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन, फाउंड लॉन्ग, रिक्वायर्ड इंट। ये एरर ध्यान रखो, इस वीडियो के एंड में मैं समझाऊंगा इस एरर का मतलब क्या होता है, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिजन का। तो ये आईएनटी डेटा टाइप के अंदर मैं लॉन्ग वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात हो गई, क्योंकि ये 4 बाइट्स होल्ड करता है और ये कितना करता है, 8 बाइट्स। 4 बाइट्स के अंदर मैं अगर 8 बाइट डालने की कोशिश करूंगा तो कुछ डेटा मेरा गिर जाएगा, ठीक है, लूज हो जाएगा, पूरा डेटा मैं फिट नहीं करा सकता। या कोई अपनी नगर नगर निगम की सिटी बस तो है नहीं कि 40 की सीटिंग कैपेसिटी है, 60 लेके जा रही है, ठीक है, जावा के अंदर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जो मेमोरी है उतना ही असाइन कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखो लॉन्ग एल इज इक्वल्स टू 10, ये है, ये इसको कहेंगे हम वैलिड असाइनमेंट, क्योंकि ये लॉन्ग जो है वो एक बड़ी वैल्यू है, बड़ा डेटा टाइप है, उसके अंदर अगर मैं 10 बोलूँ जो कि क्या बोलते हैं, इंटीजर है, उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि 8 बाइट की वैल्यू के अंदर मैं 4 बाइट की वैल्यू फिट कर सकता हूँ। मैं 40 कैपेसिटी वाली सिटी बस के अंदर 20 लोग मैं लेके जा सकता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। इसके अंदर ये बताता है हमारा सेकंड नोट कि जैसे कि हम लॉन्ग को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग डिफाइन करने के लिए अगर कोई भी नंबर लॉन्ग है तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे एल लगा देते हैं। एल मतलब ये बताता है कि भैया ये नंबर जो है वो लॉन्ग है, इसलिए हम एल लगा देते हैं पीछे, और वही लॉन्ग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 10 जो है वो नॉर्मल इंटीजर भी है, लेकिन जैसे ही अगर मैंने 10 के पीछे एल लगा दिया तो अब वो हो गया लॉन्ग वैल्यू, अब लॉन्ग वैल्यू इंटीजर के अंदर नहीं फिट होगी। वैसे ही बाइट और शॉर्ट जो डेटा टाइप होते हैं उनके लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ हम ऐसे कोई लेटर पीछे लगा नहीं सकते ये बताने के लिए कि वो बाइट है या शॉर्ट है। बस एक ही चीज जावा देखता है कि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर का डेटा टाइप बाइट डिफाइंड है और वो बाइट की रेंज में है तो दैट इज अ बाइट लिटरल। वैसे ही अगर कोई भी नंबर डिफाइंड है वो शॉर्ट की रेंज में है और उसका डेटा टाइप शॉर्ट डिफाइंड है तो दैट इज अ शॉर्ट लिटरल। अगर आप उस रेंज से एक्सीड करेंगे तो आपको पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन नाम का एक एरर मिलेगा। वो एरर क्या बोलेगा, फाउंड इंटीजर रिक्वायर्ड क्या था, बाइट, सेम हियर, फाउंड इंटीजर रिक्वायर्ड क्या था, शॉर्ट। अगला है हमारा टॉपिक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल क्या होता है, कोई भी एक डेसिमल नंबर, कोई भी एक कांस्टेंट डेसिमल नंबर अगर कोई वेरिएबल को असाइंड है तो वो एक फ्लोटिंग लिटरल है, ठीक है। अब फ्लोटिंग लिटरल जो होता है उसके अंदर हम ये देखते हैं, दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास में, एक होता है फ्लोट, एक होता है डबल, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल में देखा हमने फ्लोट एफ इज टू 123.456 नॉट वैलिड है, क्यों, क्योंकि कभी भी हम फ्लोट नंबर अगर डिफाइन करते हैं तो पीछे हमको एफ लगाना पड़ता है। एरर क्या है, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, फाउंड डबल, रिक्वायर्ड फ्लोट, ठीक है। जब तक अगर हमको मेंशन करना है कि ये नंबर फ्लोट है तो हमें इसके कोई भी नंबर के पीछे एफ लगाना पड़ेगा। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, जो हमने डेटा टाइप्स के बारे में कन्वर्ट की थी, वो डेटा टाइप्स के बारे में जो हमने देखी थी वीडियो। और वैसे ही अगर मैं लिखूं फ्लोट एफ इज टू 123.456, यस वैलिड है। अगर मैं लिखूं 123.456 डबल डी इज टू 123.456, ये भी वैलिड होगा, क्योंकि अगर जावा कैसे पढ़ेगा इस चीज को, अगर मैं एफ नहीं लगाता हूँ और अगर डेसिमल वाला कोई नंबर है तो वो ये समझेगा कि ये नंबर जो है वो डबल है, बाय डिफॉल्ट जावा ऐसा ही समझता है। अगर ये आप अगर देखें भी सही हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे डबल और इस नंबर को हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 123.456 और इसको रन करते हैं तो ऐसी की ऐसी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी अपने पास में। लेकिन अगर मैं इसको लोड कर दूं और फिर इसको रन करूं तो ये हमको बता देगा एरर, नंबर के बाद में एफ लगाना ज़रूरी है। आ गया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट, ऑन डिफ़ॉल्ट जावा ये समझेगा अगर आपका डेसिमल नंबर है और अगर आपने पीछे एफ नहीं लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा समझेगा कि ये एक डबल डेटा टाइप का नंबर है, ठीक है। टू स्पेसिफाई दैट इट इज़ अ फ्लोट डेटा टाइप आपको एफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही हमारा सेकंड पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हमने ये भी लिखा हुआ है कि वी कैन स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल एज डबल
by typing by as double type by suffixed with small d और capital D. This rule is not mandatory. अगर मैं किसी भी डबल को स्पेसिफाई करना चाहूँ किसी भी नंबर को कि वो डबल डेटा टाइप का है, तो मुझे पीछे डी लगाना पड़ेगा, कैपिटल डी या स्मॉल डी। यहाँ पे भी जावा अपना केस सेंसिटिविटी लूज करता है, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि जावा बाय डिफॉल्ट डबल ही मानता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में डिफाइन किया है, फ्लोट एफ इज इक्वल टू 123.456 कैपिटल डी। अब ये क्या बोल रहा है कि डेटा टाइप तो फ्लोट है, लेकिन उसके अंदर मैंने डबल डिजिट डाल दिया, डबल वही बात हो गई, 4 बाइट का तो स्टोरेज है, 8 बाइट का नंबर डाल दिया है, तो क्या होगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, फाउंड डबल रिक्वायर्ड फ्लोट। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स वी कैन स्पेसिफाई लिटरल्स ओनली इन डेसिमल फॉर्म, वी कांट स्पेसिफाई इन ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसके अंदर जो भी नंबर है फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर, उसको सिर्फ डेसिमल फॉर्म के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ नंबर को, और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में नहीं डिफाइन कर सकता। मतलब डेसिमल फॉर्म, डेसिमल वाला नंबर जो है वो सिर्फ फ्लोट में ही डिफाइन कर सकता हूँ मैं, या तो फिर इसका अपोजिट देख लीजिए, फ्लोट वाला नंबर सिर्फ डेसिबल नंबर सिस्टम में डिफाइन होता है, ना ऑक्टल में होता है और ना ही हेक्साडेसिमल में होता है। पहला एग्जांपल देखो, डबल डी इज इक्वल टू 123.456 वैलिड, यस ऑफ कोर्स। अगला क्या है, डबल डी इज इक्वल टू 0 1 2 3.456, ये भी वैलिड है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये जावा इसको डेसिमल को पढ़ेगा, ये नहीं सोचेगा जावा की ऑक्टल है। ठीक है, भले ही इस नंबर को हमने प्रिसीड किया जीरो से, ये एक एक्सेप्शन है गाइस, भले ही मैंने इस नंबर को प्रिसीड किया जीरो से, फिर भी जावा ये समझेगा कि ये जो नंबर है ये है एक डेसिमल नंबर, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट लगा हुआ है, ऑक्टल नहीं है। तो जावा को अगर ये समझाना है कि ये एक ऑक्टल नंबर है, तो आपको जीरो के पीछे नॉन फ्लोटिंग वैल्यू देनी पड़ेगी, नॉन डबल वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं, डबल डी इज इक्वल टू 0 x 1 2 3.4 5 6, ये नॉट वैलिड है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ठीक है, अब ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये काफी ट्रिकी सा पॉइंट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी इंटीग्रल लिटरल स्पेसिफाई करते हैं किसी भी डबल के अंदर, तो वो वैलिड होता है, लेकिन वो डेसिमल और हेक्साडेसिमल फॉर्म में हम स्पेसिफाई भले ही करें फिर भी वैलिड होगा। अब ये मैं कैसे समझाऊंगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे ये जो हमने यहाँ पे पूरा एग्जांपल नीचे मेंशन किया हुआ है, उसमें ये लिखा है डबल डी इज टू 0796, क्या ये वैलिड है? नहीं वैलिड है। तुम ये बोलोगे कि ये 0796 लिखा है वैलिड होना चाहिए, लेकिन देखो इसके सामने जीरो डिफाइंड है। जीरो मतलब ये नंबर हो गया ऑक्टल। अब ऑक्टल के अंदर 9 डिजिट तो आ ही नहीं सकता है, 9 नंबर ऑक्टल के अंदर होता ही नहीं है, 0 to 7 ही होते हैं, तो ये नॉट वैलिड होगा। एरर क्या आएगा, इंटीजर नंबर टू लार्ज। ठीक है, अब अगले एग्जांपल में देखो, डबल डी इज इक्वल टू 0x स्पेस 1 2 3, जो कि वैलिड है, क्योंकि 0x हम कब लगाते हैं, किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डिफाइन करने के लिए 0x पहले लगाया जाता है। तो हमने हेक्साडेसिमल नंबर डिफाइन कर रखा है जो कि रेंज में है, बिल्कुल वैलिड होगा। डबल के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं ऑक्टल हेक्साडेसिमल, लेकिन हमने ये देखा था हम फ्लोट में नहीं कर सकते थे। अगला एग्जांपल देखेंगे, डबल डी इज इक्वल टू 796.0। अब ये वैलिड कैसे हुआ, तो इसकी वैलिडिटी मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 0796.0, इसका मतलब ये होता है कि ये एक डेसिमल नंबर है, इसने रीड कर लिया इसको एज अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर इन द सेंस मैं ये बोल रहा हूँ फ्लोटिंग नंबर, डेसिमल मतलब मैं मैथमेटिकली डेसिमल बोल रहा हूँ, मतलब फ्लोटिंग, इसने ये एक पॉइंट वाला नंबर इसको ले लिया है, तो ये इसको वैलिड करेगा और आउटपुट क्या प्रिंट करेगा पता है, 796.0। इसके अंदर ही हमने इससे ये क्या पता चलता है, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, ये हम देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ ऑलरेडी 0796.0, इसको रन किया हमने, वैसे भी यहाँ पे आउटपुट पहले से लिखा हुआ था, वही आउटपुट आने वाला है 796.0। तो अगर मैं आगे भले ही जीरो लगाऊं, भले ही मैं आगे जीरो लगा दूं,
डबल डिफाइन करते वक्त, डबल लिटरल जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, भले ही उसके आगे मैंने जीरो लगा दिया, लेकिन अगर मैंने उसमें पॉइंट लगाया है तो वो उसको ऑक्टल नहीं रीड करेगा। वो इसको क्या सोचेगा, ये है एक नॉर्मल डबल लिटरल। अगर मैं पॉइंट लगाता हूं तो, अगर नहीं लगाता हूं और अगर प्रीसीड जीरो से कर रहा हूं तो वो ऑक्टल है। सेम गोज विथ हेक्साडेसिमल। अगर मैं यहाँ पे 0x लिख दूं और फिर इसको प्रिंट करूं, तो क्या बोला, एरर आ गया इसमें। ठीक है, क्योंकि ये कोई वैल्यू ही नहीं है हेक्साडेसिमल के अंदर, ये ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते पॉइंट में हेक्साडेसिमल में वैल्यू। तो इसने क्या रीड किया, जावा ने क्या रीड किया, जावा ने ये रीड किया कि ये जो वैल्यू है ये डबल होनी चाहिए थी क्योंकि इसमें पॉइंट है, लेकिन अगर ये वैल्यू डबल है तो इसमें ये एक्स क्या कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गया हमारा एरर। यही था हमारा अगला एग्जाम्पल। 0x स्पेस पॉइंट जीरो इनवैलिड होता है क्योंकि जैसे ही मैंने पॉइंट लगा दिया वैसे ही डबल लिटरल हो जाएगा। डबल लिटरल ये सोचेगा कि मैं तो एक डबल वैल्यू में एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बिलोंग करने वाली वैल्यू हूँ। तो यहाँ पे x क्या कर रहा है, x तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आता ही नहीं है, तो वो एरर आ जाएगा हमारा, जो कि एक इनवैलिड है। तो सीधी सीधी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको डबल डेटा टाइप में, अगर आपको डबल लिटरल के अंदर अगर हेक्साडेसिमल या ऑक्टल नंबर डिफाइन करना है तो आप प्रिसीड कर दो, उसको प्रिसीड कर दो जीरो से या 0x से, लेकिन उसके अंदर आप जीरो मत लगाओ। ये यहाँ पे सीरी भी, हमारे सीरी भैया चालू हो जाते हैं। भाई सीरी बंद हो जा। ठीक है, ये वापस से चालू हो गई। बंद हो, बंद हो। हाँ, तो इसका सीधी सीधी बात यह है कि आप डिफाइन कर लो भले आपको जो भी डिफाइन करना है डबल के अंदर, डबल डेटा टाइप के अंदर आप जो भी डिफाइन करना चाहते हो करो, लेकिन अगर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू डिफाइन करनी है आप उसको 0x से प्रीसीड कर सकते हो। अगर आपको ये ऑक्टल वैल्यू डिफाइन करनी है तो आप उसको जीरो से प्रीसीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पॉइंट लगा दिया तो वो ना तो हेक्साडेसिमल वैल्यू रहेगी और ना ही ऑक्टल वैल्यू रहेगी, वो नॉर्मल एक डबल लिटरल हो जाएगा। डबल लिटरल मतलब एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बिलोंग करने वाला नंबर जावा उसको पढ़ेगा। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट ये है, वी कांट असाइन फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल लिटरल्स टू इंटीग्रल टाइप्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो अगर मैं लिखूं इंटीग्रल नंबर्स जो होते हैं, इंटीग्रल डेटा टाइप अगर मैं डिफाइन करता हूँ, अगर आई एन टी एक्स इक्वल्स टू लिखता हूँ, तो उसके अंदर मैं फ्लोटिंग पॉइंट कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकता हूँ। मैं इंटीजर के अंदर डेसिमल वैल्यू वैल्यू नहीं डाल सकता हूँ, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं डाल सकता हूँ, इनवैलिड होगा। ठीक है, ये नॉर्मल सा एग्जांपल है ऐसा। मतलब इस पे काफी बेसिक सा एग्जांपल है, इसमें भी आएगा पॉसिबल लॉस ऑफ प्रेसिजन। डबल फाउंड डबल रिक्वायर्ड इंट। डबल क्यों फाउंड की इसने, फ्लोट क्यों नहीं फाइंड की, क्योंकि हमने एफ नहीं लगाया। डिफॉल्ट अगर मैं पॉइंट में कोई भी वैल्यू लिखता हूँ तो वो हमेशा होती है डबल। ठीक है, बिना एफ लगाए। एफ हमेशा मेंशन करना पड़ेगा अगर हमें बताना है कि वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो। अब अगला पॉइंट क्या है, वी कैन स्पेसिफाई फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इवन इन एक्सपोनेंशियल। तो इसके अंदर का क्या एग्जांपल है कि अगर मैं लिखूं डबल डी इज इक्वल्स टू 1.2 E3। E3 क्या होता है आपको सबको पता है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, E का मतलब होता है 10 की पावर। तो 1.2 E3 जो है उसको मैं ऐसे बोलूंगा, 1.2 इंटू 10 की पावर 3, 10:3। ठीक है, 10 की पावर 3 में आएगा। तो ये वही होता है, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये डबल ए इज इक्वल्स टू 1.2 E3, मतलब क्या हो, 1.2 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा ये। इसका 1.2 इंटू 10 की पावर कितना आना चाहिए, 1200 आना चाहिए। करके देखते हैं, अरे ये सेमीकोलन मिसिंग हो गया है यहाँ पे। अब रन करते हैं यहाँ पे, 1200 आया, 1200.0। 0.0 इसलिए आया क्योंकि एक डबल वैल्यू है, डबल वैल्यू के को पॉइंट से स्पेसिफाई करता है हमेशा जावा। डबल या कोई भी फ्लोट भी वैल्यू हो तो उसके भले पॉइंट के पीछे कुछ नहीं हो लेकिन एक पॉइंट लगा के जीरो बिल्कुल लिखेगा।
तो यहाँ पे डबल ए इज इक्वल्स टू 1.2, ई की पावर 3 की वैल्यू क्या हो गई 1200.0। ठीक है, काफ़ी नॉर्मल सी बात है, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, ये डबल की जगह अगर मैं इसको करूँ फ्लोट, तो बताओ गाइस ऐसा होगा कि नहीं होगा? बताओ। नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ क्यों नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लोट के अंदर हमेशा ये देखा है हमने, फ्लोट की जो भी वैल्यू होती है उसके पीछे हम एफ लगाते हैं हमेशा। जब तक एफ नहीं लगेगा तब तक पता नहीं चलेगा ये फ्लोट की वैल्यू है, वो हमेशा समझेगा ये डबल है। और डबल वैल्यू फ्लोट के अंदर नहीं फिट हो सकती। क्या एरर आएगा? पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, फाउंड डबल, एक्सपेक्टेड फ्लोट। ठीक है, एफ लगा दिया, अब वैलिड है, अब आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा एग्जाम्पल भी कवर, ये इनवैलिड होता है। और अगर मैं यहाँ पे एफ लगा दूँ ये वैलिड होता है, थर्ड एग्जाम्पल भी कवर हो गया है। तो इससे हमें ये क्या देखने को मिला कि हम फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल जो होता है उसके अंदर हम पावर मैथमेटिकल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसके बारे के में हमने ये देखा कि डबल जो होता है, डबल के अंदर हम हेक्साडेसिमल और ऑक्टल वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बुलियन लिटरल्स पे। तो बुलियन लिटरल्स में क्या होगा, हमेशा दो ही वैल्यू होती है बुलियन की, ट्रू एंड फॉल्स। तो इसका ये काफी सिंपल सी टॉपिक है। ये देखो, बुलियन बी इक्वल्स टू ट्रू लिखा, वैलिड है। बुलियन बी इक्वल्स टू जीरो लिखा, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रू और फॉल्स समझता है, दोनों कीवर्ड्स है। बुलियन सिर्फ ट्रू समझता है और फॉल्स समझता है। सी प्लस प्लस जैसा है नहीं कि जीरो और वन भी समझेगा। अगर मैं लिखूं बुलियन बी इक्वल्स टू जीरो, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। इनकम्पेटेबल टाइप्स आ जाएगा। इनकम्पेटेबल टाइप्स मतलब टाइप मिसमैच होता है, तब क्या एरर आता है? इनकम्पेटेबल टाइप्स। ये जो टाइप डेटा टाइप का आपने वैल्यू दिया है जीरो, जीरो एक इंटीग्रल डेटा टाइप है, आप उसको बुलियन के अंदर फिट करना चाह रहे हैं, तो ये इनकम्पेटेबल टाइप हो गया। इनकम्पेटेबल टाइप का एरर आएगा। फाउंड क्या हो गया? इंट, इंट फाउंड किया इसने, और रिक्वायर्ड क्या था? बुलियन था। अगर मैं लिखूँ बुलियन बी इक्वल टू ट्रू, इनवैलिड होगा। क्योंकि सिंबल में जो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, टी हमेशा स्मॉल होना चाहिए, बड़ा ट्रू टी जो हो गया। अगर हमने लिख दिया बड़ा टी तो जावा बोलेगा ये क्या चीज़ है, हमें नहीं पता। ये आपने जो सिंपल लिख दिया है उसको वो क्लास ट्रीट करेगा, और क्लास जो है वो फाइंड कर ही नहीं पाया जावा। ठीक है, अब बुलियन बी इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर ट्रू लिखा है, वापस से क्या एरर आएगा? इनकम्पेटेबल टाइप्स। हम हमको चाहिए तो बुलियन, भैया आप स्ट्रिंग दे रहे हो, डबल कोट के अंदर जो भी लिखा है वो स्ट्रिंग होता है, आप स्ट्रिंग दे रहे हो, हमें तो बुलियन चाहिए था। इनकम्पेटेबल टाइप का एरर आ गया। फाउंड क्या हो गया? स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड क्या था? बुलियन। ठीक है, सो जो बुलियन लिटरल्स है यही हमारा इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। अगला टॉपिक होगा हमारा कैरेक्टर लिटरल्स, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो दिस इज एंड ऑफ अर वीडियो। अगर आपको अभी तक जो भी हमने पढ़ा है अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट करो। और ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका ट्राई करो, ये जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन्ड है वो सारे एक एक करके ट्राई करो, क्यों वैलिड है क्यों वैलिड नहीं है, वो आप नोट भी बना के रखो। वैसे तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फॉर जिस जैसे कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने कोडिंग चालू की थी पढ़ना, और जो मेरे जितने भी फ्रेंड्स का उन सब का एक्सपीरियंस है, उन्होंने हमेशा जो भी पढ़ते गए नोट्स बनाते गए। तो ये मेरा भी कहना यही होगा कि जो भी पढ़ रहे हो नोट्स बनाओ, यहाँ पे आप रीजंस लिखते जाओ आगे कि ये वैलिड क्यों नहीं है, ये वैलिड क्यों है, जो कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन पीपीटीज में वो रीजंस आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको नोट्स जो है वो तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। एज सच अगर आपको रिवाइज करना हो या रेफर करना हो, आप वो नोट्स भी देख सकते हैं, पीपीटी भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रैक्टिस करते रहो, एंड जस्ट कोड विद कोडिंग जंक्शन।